नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल भक्ति ज्ञान लक्ष्मी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सबको गणेश जी की एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वो गणेश भगवान के परम भक्त थे। सुबह उठकर नहा धोकर गणेश भगवान की पूजा किया करते थे। उन्हें लड्डू और मोदक का भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। एक बार गणेश जी सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश जी को बहुत जोरों से भूख लगी, तो गणेश जी ने सेठ के खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ के खा लिए। तब गणेश जी के मन में विचार आया कि मैंने तो बिना पूछे किसान के खेत से अन्न खा लिए, ये तो मुझसे चोरी हो गई। अब तो मुझे इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। फिर गणेश जी नौकर के भेष में सेठ के दुकान पर पहुँचे और कहा, सेठ जी मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। सेठ जी के काम काज की वजह से उस समय थोड़ा रुकावट आ गई थी। गणेश जी के वहाँ पहुँचते ही सेठ जी की रुकावट खत्म हो गई। सेठ जी ने पूछा, क्या नाम है तेरा? गणेश जी ने बताया, गणेशा। खुश होकर सेठ जी ने गणेशा को काम पर रख लिया। एक दिन जब गणेशा काम कर रहा था, तब उसने देखा कि सेठानी शौच क्रिया होकर राख से हाथ धो रही थीं। गणेश जी ने सेठानी का हाथ मोड़ दिया और कहा, मिट्टी से हाथ धोइए। सेठानी बहुत क्रोधित हुई और सेठ जी से जाकर शिकायत की। तब सेठ जी ने गणेशा को वहां बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों मोड़ा? गणेशा ने कहा कि मैंने सेठानी का हाथ मिट्टी से धोने को कहा, क्योंकि राख से हाथ धोने पर घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है। तब सेठ ने सेठानी से कहा कि तुम गणेशा की बात सुन लो, ये घर के शुद्धि के बारे में ही सोचता है। कुछ दिन बाद कुंभ का मेला लगा। सेठ ने गणेश को कहा, जा गणेशा सेठानी को ले जाकर गंगा स्नान करा ले आ। गणेश जी ने सेठानी को लेकर गंगा घाट गए और सेठानी गंगा किनारे बैठकर स्नान करने लगी। तब गणेश ने ये देखा तो उसने सेठानी का हाथ पकड़ा और कुछ आगे ले जाकर गंगा में डुबकी लगवा दी। गणेशा को ऐसा करने पर सेठानी को बहुत गुस्सा आया और वो घर जाकर सेठ से शिकायत करने लगी। जब सेठ जी ने गणेशा से पूछा कि आखिर तूने सेठानी के साथ ऐसा क्यों किया, तो गणेशा ने कहा, सेठानी किनारे पर बैठकर औरों के नहाए हुए जल से स्नान कर रही थीं। मैंने बीच में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवा दी, ताकि अगले जन्म में आप लोगों को राजा रानी का योनि मिल सके। सेठ जी ये सुनकर गणेशा से बड़े प्रसन्न हुए। सोचा, इसने कोई गलती नहीं की, ये तो हमारे अगले जन्म के बारे में सोचता है। कुछ दिनों बाद सेठ के घर में हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेशा से कहा, जा सेठानी को बुला कर ला, उन्हें हवन में बैठना है। जब गणेशा सेठानी के कमरे में पहुंचा तो देखा कि सेठानी ने काले रंग की साड़ी पहन रखी है। गणेशा ने सेठानी से कहा, इस साड़ी को उतारकर लाल रंग की साड़ी पहनकर हवन में चलो। गणेशा को ऐसा कहने पर सेठानी भड़क गई और तुरंत सेठ जी से गणेशा की शिकायत करने लगी। जब सेठ जी ने गणेशा से पूछा तो गणेशा ने कहा, सेठानी काले कपड़े पहनकर हवन में बैठने जा रही थीं। काले कपड़े पहनकर पूजा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और घर भी अमंगल हो जाता है, इसलिए मैंने सेठानी से लाल कपड़े पहनने को कहा। ये सुनकर सेठ जी ने सेठानी से कहा कि गणेशा बहुत ही समझदार है, हमेशा हमारे हित के बारे में ही सोचता है, ये जैसा करता है वैसा ही करो।
कुछ दिनों के बाद गणेश चतुर्थी आई। पंडित जी गणेश जी की नई मूर्ति लाने को कही। सेठ जी ने कहा, नई मूर्ति तो नहीं है। तब गणेशा सामने आकर बोला कि मूर्ति की जगह मुझे बैठा लो, मुझे भोग लगाकर मेरी पूजा करो। ये सुनकर सेठ जी को गणेशा पर बहुत जोरों से गुस्सा आया। उन्होंने गणेशा पर चिल्लाते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत, अब तक तू सिर्फ सेठानी को परेशान किया करता था, अब तू मेरे साथ भी मजाक करने लगा है। तब गणेश जी अपने असली रूप में आ गए और पूजा के स्थान पर विराजमान हुए। सेठ सेठानी दोनों गणेश जी को देखकर मनमोहित हो गए। उनके मुंह से एक स्वर नहीं निकल रहा था। उन दोनों ने बड़ी धूमधाम से गणेश जी की पूजा और आरती की। पूजा समाप्त होने के बाद गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी के मन में बहुत विचार आया कि हमने गणेश जी को अपने यहाँ नौकर रखा, उनसे काम करवाया, ये तो अनर्थ हो गया। ये सोच सोच कर सेठ जी का मन दुखी हो गया और उनका खाना पीना छूट गया। तब रात को गणेश जी उनके सपने में आए और कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं तुम्हारे खेत से 12 दाना तोड़कर खा गया था, जिसके कारण मैं तुम्हारे यहाँ नौकर बनकर आया। गणेश जी ने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा घर धन धान से सदैव भरा रहेगा, तुम पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह से आपने सेठ और सेठानी को आशीर्वाद दिया, वैसे इस कहानी को देखने और सुनने वालों को भी देना। बोलो गणेश महाराज की जय।